Good morning, student. Class 8th, exercise 3.4, question number 6. Question number 6. If ODA इक्वल टू में 50 डिग्री, ODA मतलब ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री दे रखा है हमें, और हमने फाइंड करना है AOD। AOD एक तो ये फाइंड आउट करना है हमने, फिर है DAO, ये भी फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और एक दे रखा है OBC, OBC ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो हमें 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, ठीक है, हमने ये निकालना है ना, तो उसके लिए हमें लिखना होगा बेटा यहाँ पे इन रम्बस, इन रोम्बस, ये एक रम्बस दी हुई है हमें, गिवन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में रम्बस बोल रखा था। इन ए रम्बस द डायगोनल्स ऑफ द rhombus are bisect at the right angles, ठीक है। तो रम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री। तो हमें पता है ये एक रम्बस है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 का, और यहाँ पे भी 90 का, ठीक है। तो हमें एक एंगल तो मिल गया DOA, ठीक है, या हम बोल सकते हैं AOD। तो AOD की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें बोलना है DAO। DAO हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आपको एक ट्रायंगल देखो, ये वाली डार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये 50 डिग्री का मिल गया, ये 90 डिग्री का मिल गया, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे एंगल A, एंगल D प्लस एंगल O, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना इन ट्रायंगल AOD। कौन सी ट्रायंगल है, AOD में, ठीक है, AOD। और यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, और साइड में हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हम रीजन देंगे, ठीक है। ए तो हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अब ADO लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो DAO। DAO जो निकालना है ना, जो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो बीच में रहता है, तो ये DAO होगा, ये वाला होगा DOA, DOA, और ये वाला होगा ADO, ADO। अब देखो DAO तो हमने फाइंड करना है, तो DAO तो वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। ADO कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, तो 50 लिख दिया। और DOA कितने का है, 90 डिग्री का, तो 90 लिख दिया, इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल DAO प्लस दोनों का सम होगा 140 डिग्री, इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल DAO इक्वल टू में 180 डिग्री, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, एंगल DAO इक्वल टू में 40 डिग्री। ये सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने थर्ड फाइंड आउट करना है। थर्ड में हमें बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है OBC, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, कोई दो पैरेलल लाइन हो, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है,
तो ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री का होगा ना तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ बी सी। देखो ओ बी सी ये हमने निकालना है। ठीक है, और ये क्या है ओ डी ए। तो ये ओ डी ए दोनों इक्वल होंगे, यहाँ लिखेंगे हम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओ बी सी ये तो हमने फाइंड आउट करना है। ओ डी ए की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा थर्ड आंसर भी आ गया। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डायगोनल ऑफ आर रम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है कि कोई रम्बस है, हम रम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी रम्बस है, इस शेप की भी हो सकती है, इस शेप की भी हो सकती है। तो ठीक है, ये हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इसके जो डायगोनल हैं, एक तो डायगोनल होगा ये, एक तो ये डायगोनल हो गया। ठीक है, और एक डायगोनल होगा ये। तो बोला है डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस, एक डायगोनल तो 24 सेंटीमीटर का बोल रखा है, तो ये हम पूरा लेट कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। और इधर वाले को हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर का कंप्लीट। अब देखो हमें साइड निकालनी है। ठीक है, हमें पता है डायगोनल जो होते हैं रम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन रम्बस द डायगोनल ऑफ द rhombus are bisect each other। एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बाइसेक्ट करते हैं तो जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना ये यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अब ये पूरा 24 का है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 12 का, क्योंकि देखो पूरा 24 है तो आधा आधा हो जाएगा ना, आधा इधर आधा इधर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो 12 का इधर 12 का इधर, पूरा 10 है तो 5 का इधर 5 का इधर, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और हम इसका एक पार्ट देखो, ऊपर वाला एक पार्ट बाहर निकाल लेते हैं। ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने ये वाला पार्ट बाहर निकाल दिया, ए ओ डी। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको। अब लिखेंगे यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू में p² प्लस में b²। ठीक है, h क्या है हमारे पास AD का स्क्वायर, p क्या है हमारे पास 5 तो 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर, AD² इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, AD का स्क्वायर कितना हो गया 169। तो AD ये इधर स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन जाएगा 169। ठीक है, और 169 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये बनते हैं 13 पे जाएगा 13। ठीक है, तो AD इक्वल टू में आ जाएगा 13 × 13, ये पेयर बन चुका है। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगर AD 13 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड्स भी कितने की होंगी 13 सेंटीमीटर्स की होंगी। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। गॉट इट।